नाज़रीन, एक यहूदी जिसका नाम लुबैद बिन आसम यहूदी था, उसने हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। बाज़ रवायात में आता है लुबैद बिन आसम यहूदी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उसने अपनी लड़कियों को जादू सिखाया था और उन लड़कियों ने तांत के धागे को लेकर इसमें गिरहें बांधी थीं और उस तांत के धागे को कंगे के अंदर लगा दिया था। इस जादू की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज हो गई और नासाज इस तरह हुई कि बाज़ औक़ात वही के अलावा दीगर उमूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम कर लेते मगर ख्याल होता था कि नहीं किया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे जो तकलीफ चल रही है इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ख्वाब में इसका असल सबब बता दिया है। मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते आए और आकर मेरे पास बैठ गए और उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू की कि इन साहिब को क्या हुआ, इनको क्या तकलीफ है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इन पर किसी ने जादू कर दिया है। पहले फरिश्ते ने पूछा किसने जादू किया है। दूसरे ने जवाब दिया लुबैद बिन आसम के नाम से एक यहूदी है, उसने जादू किया है। फिर पहले ने सवाल किया कि किस चीज में जादू किया है और कहाँ किया है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कंगे के जरिए जादू किया है और कंगे के अंदर जो बाल आ जाते हैं कंगा करते वक्त उन बालों को भी इस्तेमाल किया है। पूछा कि कहाँ है, जवाब दिया वो एक कुआं है, वहां पर उसने जादू के कलमात पढ़ पढ़ कर वहां दफन किए हैं। ये सारी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के जरिए बता दी गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ के बारे में मुझे सारी तफसीलात बता दी हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ ले गए और वहां जाकर देखा उसका पानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वहां से वो कंगा भी बरामद हो गया, कंगे के अंदर जो बाल थे वो भी बरामद हो गए। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत थी, उसका नाम लबीततुल हमरा था। वो एक बहुत ही खबीस और बदजात औरत थी और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा जलती थी। वो चाहती थी कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। एक दिन उस औरत ने एक जादूगर के पास जाकर कहा वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू करें कि बीमार हो जाएं। जादूगर ने उस खबीस औरत को एक तावीज़ दिया और उसे हुक्म दिया कि वो इस तावीज़ को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दे। जादूगर की बात पर अमल करते हुए उस औरत ने वो तावीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दिया। तावीज़ के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। सहाबा किराम इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के लिए दुआएं की, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो तावीज़ तलाश करें। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को तलाश किया और आखिरकार उन्होंने तावीज़ को एक कुएं में पाया। तावीज़ फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बेहतर हो गई। जादूगरनी को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत ठीक हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे माफ़ कर दिया, लेकिन इसे सख्त सज़ा दी गई। इसे मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया और इसे यहूदियों के इलाके में भेज दिया गया। फतह खैबर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक ज़रई ज़मीनों और बागों के इंतजामात और गनाइम की तकसीम के कामों में मसरूफ़ रहे। जाहिर है इन कामों के लिए क़याम वहीं ज़रूरी था। इसी दौरान एक औरत ने जिसका नाम ज़ैनब बिन्त अल हारिस था, जो सलाम बिन मुश्कम की बीवी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर नुकसान पहुंचाने की साजिश की। उसने प्रोग्राम बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का भुना हुआ गोश्त पेश किया जाए और इसमें जहर मिला दिया जाए। पहले उसने सहाबा कराम से मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का कौन सा हिस्सा मरगूब है। लोगों ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की रान शौक से नोश फरमाते हैं। उस मनहूस औरत ने बकरी ज़िबा की और उसका गोश्त जहर आलूद कर दिया। खास तौर पर बकरी की रान पर ज्यादा जहर लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में लेकर आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करके खैमे में तशरीफ लाए। देखा तो एक औरत खैमे के बाहर आपका इंतजार कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आने का सबब पूछा। औरत ने कहा, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त हदिया के तौर पर लाई हूँ। उसे मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लेते हैं, सदका कबूल नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया, इससे खाना ले लो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से जो उस वक्त वहां मौजूद थे खाने के लिए फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का बाजू ले लिया और उसे मुंह में रखा। हजरत बशर बिन बर्रा बिन माऊर ने भी गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से मुंह लगाया ही था कि उसने खबर दे दी कि मुझे जहर आलूद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन थूक दिया, अगरचे उसका थोड़ा बहुत असर जुबान पर रह गया। दूसरी तरफ हजरत बशर बिन बर्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और लिहाज के सबब खाना न थूक पाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, कोई शख्स ये खाना ना खाए, इसमें जहर मिला हुआ है। ज़ैनब बिन्त अल हारिस को तलब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि खाने में तूने जहर मिला दिया था। उसने अर्ज किया, जी मैंने मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? फरमाया, मुझे इस हड्डी ने बतला दिया कि मैं जहर आलूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरे बाप, चचा और शोहर कत्ल हो गए, मेरी कौम भी तबाह हो गई। मैंने सोचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो ये जहर आप पर असर नहीं करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाएंगे, और अगर बादशाह होंगे तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया।
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کرام کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔